Hi, good evening, dear students. And well, today will be probably the last session on differentiation. अगर आप लोग मतलब समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से तो आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। आज हम लोग को दो तीन चीजें सीखनी है। एक तो हमें सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, वैसे तो कोई नई चीज नहीं है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मतलब सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, ऑल्दो हम ये सब चीजें जानते हैं, लेकिन फॉर्मली कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके देखते हैं कि ये चीजें कैसे यूज होती हैं। दूसरी चीज हम सीखेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के बाद कि आप किस तरह से इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स। ये कंसेप्ट भी हमने ऑलरेडी फंक्शंस में सीखा हुआ है, एक बार रिवाइज हो जाएगा। और एक हम लॉपिटल पे कुछ अगर टाइम बचा तो तीन चार अच्छे क्वेश्चन और करेंगे। लॉपिटल भी आप जानते हैं। तो आज का सेशन बेसिकली क्वेश्चंस के थ्रू एडवांस लेवल अंडरस्टैंडिंग और रिवीजन के ऊपर ही फोकस है। बहुत कम थ्योरी ऐसी होगी जो यूज होगी वापस से। नई थ्योरी नहीं आनी, मतलब पुरानी थ्योरी से ही काम चलेगा ऑलमोस्ट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज y to the power 1 by m plus y to the power minus 1 by m is equal to 2x. Prove that x square minus 1 into y3 plus 3x y2 plus 1 minus m square into y1 is 0. अच्छा, यहाँ पे बच्चों ये जो y1 y2 y3 लिखा है इसका मतलब है जनरली y1 मतलब होता है dy by dx. इट्स अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग द डेरिवेटिव. y2 मतलब होता है d2y by dx square एंड सो ऑन. ऐसे y3 मतलब d3y by dx cube एक्सेट्रा. तो आपको ये चीज प्रूव करनी है, मतलब थर्ड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव वगैरह का यूज करना है. y3 मतलब थर्ड डेरिवेटिव हो गया एंड सो ऑन. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशंस. इसको बच्चों दोनों तरफ पहले एक बार चलो रिलेशन लिख लूँ मैं. y टू द पावर 1 by m प्लस y टू द पावर माइनस 1 by m इज इक्वल टू 2x. ये हमको गिवन है. इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए. 1 अपॉन m y टू द पावर 1 by m माइनस 1 इंटू dy by dx माइनस 1 by m y to the power minus 1 by m minus 1 dy by dx, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इज इक्वल टू 2, विच इंप्लाइज. अच्छा, अब बच्चों हम dy by dx की जगह y1 लिख देते हैं. थोड़ा सा देखने में अच्छा दिखेगा और मेहनत भी कम रहेगी. इसके अलावा 1 अपॉन m आप कॉमन ले सकते हो, तो टेक 1 अपॉन m कॉमन. 1 अपॉन m लेफ्ट साइड में कॉमन आ रहा है. dy by dx भी कॉमन आ जाएगा, तो लेट्स टेक y1 कॉमन. y1 भी कॉमन ले लिया हमने. और अब आपके पास बच गया y की पावर 1 अपॉन m माइनस 1. इसको ऐसा लिख सकते हो, माइनस y की पावर माइनस 1 बाय m अपॉन y इज इक्वल टू 2. देयरफॉर y की पावर 1 बाय m माइनस y टू द पावर माइनस 1 बाय m इज इक्वल टू. अब बच्चों देखो, ये y को राइट साइड पे भेजते हैं 2y, m को भी राइट साइड पे भेज दो 2my, और इस y1 को नीचे ले आते हैं y1. ये कंडीशन आ गई. मुझे जो आंसर चाहिए उसमें y2 y3 भी चाहिए, मतलब और डिफरेंशिएट करना है. इसके अलावा मुझे x की टर्म्स भी चाहिए. आई ऑल्सो वॉन्ट द टर्म्स कंटेनिंग एक्स, है ना. एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी आ रहा है. एक्स की टर्म इंट्रोड्यूस हो सकती है इस रिलेशन की हेल्प से. एक्स की टर्म आप इस रिलेशन से डाल सकते हो. तो हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं. अपॉन y1 स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ. अब लेफ्ट साइड को आप लिख सकते हो y की पावर 1 बाय m प्लस y की पावर माइनस 1 बाय m का होल स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर y1 स्क्वायर. y टू द पावर 1 बाय m प्लस y टू द पावर माइनस 1 बाय m की जगह 2x डाल देते हैं. 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन y1 स्क्वायर. 4 से 4 कैंसिल कर लो,
y1 स्क्वायर को भी लेफ्ट साइड पे भेज दो, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? हमने डिफ्रेंशिएट करा, और चूंकि हमें क्वेश्चन में एक्स को लाना था, एक्स लाने का एक ही तरीका था, तो हमने इसको स्क्वायर करा। अगर आपको ध्यान हो तो ये टेक्निक हमने लास्ट टाइम भी यूज की थी, वो सेक थीटा की पावर एन माइनस कॉस थीटा की पावर एन वाले क्वेश्चन में, तो बिल्कुल वही चीज है। अच्छा, अब आपको आगे के डेरिवेटिव चाहिए, तो हम इसको और डिफरेंशिएट करते हैं। लेट्स डिफरेंशिएट इट अगेन। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स इंटू वाई वन स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, दैट वुड बी टू वाई वन वाई टू। लुक एट दिस केयरफुली। वाई टू मतलब सेकंड डेरिवेटिव है ना, वाई वन मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव था। तो वाई वन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? टू वाई वन इंटू वाई वन का डिफरेंशिएशन दैट इज वाई टू माइनस टू वाई वन, इसका डिफरेंशिएशन वाई टू इज इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू टू वाई वाई वन। ठीक है, आप चाहें तो दोनों तरफ से टू वाई वन की टर्म कैंसिल कर सकते हो, यू गेट एक्स वाई वन। दोनों तरफ से टू वाई वन कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, प्लस ये कंडीशन आ जाएगी। अगेन डिफरेंशिएट, क्योंकि आपको वाई थ्री भी चाहिए क्वेश्चन में, थर्ड डेरिवेटिव तक चाहिए। फिर डिफरेंशिएट कर लो, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन वन इंटू वाई वन प्लस एक्स इंटू वाई टू। यहाँ पे भी आपका प्रोडक्ट रूल, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स वाई टू प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू का डिफरेंशिएशन इज वाई थ्री, फिर माइनस वाई थ्री इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई वन। ठीक है, विच इज सेम एज। अब बच्चों टर्म्स को कलेक्ट कर लो। वाई थ्री के साथ क्या आ जाएगा आपका? लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर माइनस वन, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई थ्री के साथ, फिर वाई टू के साथ आएगा प्लस वाई टू। यहाँ पे है एक्स वाई टू और यहाँ पे है टू एक्स वाई टू, तो ये बच्चों मिलकर हो जाएगा थ्री एक्स वाई टू, प्लस वाई वन के साथ आ जाएगा वन माइनस एम स्क्वायर। एम स्क्वायर मतलब ये राइट वाले टर्म को लेफ्ट पे ले आना, इज इक्वल टू जीरो। ये कंडीशन आ गई। प्रूव क्या करना था हमको? शायद यही प्रूव करना था। एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई थ्री प्लस थ्री एक्स वाई टू प्लस वन माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई वन इज जीरो, एंड दैट कंप्लीट्स अ प्रूफ। तो दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आप एक फंक्शन को उसके आगे दोबारा तिबारा चार बार डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आते इसके ऊपर, एडवांस के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्रिकी होता है। थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्विंग आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस किस तरह से मैनिपुलेशन होते हैं, और ये अभी क्लास के थ्रू ही समझ सकते हो, ये नोट्स पढ़ के नहीं समझ में आएंगी चीजें। क्लास में वीडियो देखोगे तभी समझ में आ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द क्वेश्चन इज starting with dx upon dy equal to 1 by dy by dx, prove that d2x by dy square is equal to minus times d2y upon dx square upon dy by dx whole cube। ये पुराना आईटी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहां से शुरू करके ये प्रूव करना है। ठीक है, चलिए शुरू करें। आपको बच्चों चाहिए d2x by dy square, so that is actually differentiation with respect to y of dx upon dy। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है आपको कि dx अपॉन dy को 1 बाई dy बाई dx लिख के शुरू करना है, तो 1 अपॉन dy बाई dx। ठीक है, अब इसको लॉजिकली समझना ध्यान से। आपको बच्चों ये फंक्शन है 1 अपॉन, इसको कुछ इस फंक्शन को आप चाहें तो थोड़ी देर के लिए यू कैन कॉल दिस एज सम फंक्शन f। थोड़ी देर के लिए f बोल देते हैं इसको, dy बाई dx को f मान लेते हैं। तो 1 अपॉन f का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y। 1 अपॉन f का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एफ स्क्वायर। 1 अपॉन एफ का डिफरेंशिएशन क्या होगा? वाई के रिस्पेक्ट में माइनस वन बाई एफ स्क्वायर इंटू डी एफ बाई डी वाई। यही तो होगा, सोचिए देखिए।
1 upon f का differentiation will be minus 1 by f square into df upon dy, which is same as minus 1 upon dy by dx का whole square into, अच्छा अब बच्चों देखो इसको आप लिख सकते हो d of dy by dx by dx into dx upon dy, ठीक है, dx ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 1 अपॉन dy by dx का होल स्क्वायर into this quantity is d2y by dx स्क्वायर, और इसको फिर से 1 अपॉन dy by dx लिख लो, and that will give you minus 1 upon dy by dx का होल क्यूब, ये दोनों मिलके into d2y by dx स्क्वायर, एंड दैट कंप्लीट्स अ प्रूफ। ये आपको प्रूव करना था कि d2x अपॉन dy स्क्वायर की वैल्यू होगी माइनस टाइम्स d2y by dx स्क्वायर अपॉन dy by dx का होल क्यूब। तो ये रिजल्ट प्रूव हो गया यहाँ पे, ठीक है। इनफैक्ट ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी, अगर आप में से जो लोग फंक्शंस पढ़े होंगे उनको शायद याद आ गया हो, तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिजल्ट विच यू शुड रिमेंबर, कि d2x by dy स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स d2y by dx स्क्वायर अपॉन dy by dx होल क्यूब। ठीक है बच्चों, इसको फॉर्मूला की तरह भी याद रखना, ये कई बार काम आएगा आगे। चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम, थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज शो दैट r is equal to 1 plus dy by dx का whole square whole to the power 3 by 2 upon d2y by dx square can be reduced to the form r to the power 2 by 3 is equal to 1 upon d2y by dx square whole to the power 2 by 3 plus 1 upon d2x by dy square whole to the power 2 by 3. Those of you who are comfortable with physics and all, they must be knowing that this is called the formula for radius of curvature, है ना। किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर इससे आप निकालते हो। मैथ्स में जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सिलेबस में नहीं है, फिजिक्स वगैरह में जरूरत पड़ती है, तो ये वैसे भी फॉर्मूला पता होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। नहीं पता हो तो ठीक है, ध्यान रखना, जनरल नॉलेज के लिए ठीक है। तो बच्चों आपको इस रिजल्ट से ये प्रूव करना है, फ्रॉम हियर यू हैव टू प्रूव दिस रिजल्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। r इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, है ना। ये आप, ये चीज हमको गिवन है, हमने डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को लेफ्ट पे भेज दिया। दोनों तरफ पावर 2/3 कर लो, तो r टू द पावर 2/3, पावर 2/3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे r टू द पावर 2/3 चाहिए आपको, इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू द पावर 2/3 इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब हमने ऊपर जो रिजल्ट प्रूव किया था, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दिया है और आपको डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर चाहिए, तो उसका मतलब मुझे वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर में रिलेशन ढूंढना होगा। वो रिलेशन कैसे आएगा, तो वी नो दैट यूजिंग दैट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस टाइम्स, या चलो पूरा मैं लिख देता हूँ, लेट्स राइट डाउन द फॉर्मूला जैसे हमने याद करा था, फिर अगले स्टेप में सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो फॉर्मूला था आपका कि डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, है ना। ये फॉर्मूला बच्चों हमने सीखा था। तो यहां से देखो, ध्यान से देखना, मैं डी वाई बाई डी एक्स होल क्यूब को लेफ्ट पे भेज रहा हूँ, इज इक्वल टू माइनस टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन
d2x/dy²। ठीक है, इसको लेफ्ट पे भेज दो, d2x/dy² को नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, तो ये कंडीशन आ गई आपके पास। और यहां से आपके पास आ जाएगा कि dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, या चलो पहले dy/dx की वैल्यू लिख देते हैं फिर करेंगे। dy/dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/(1/3) कर दो, माइनस टाइम्स d2y/dx² पावर 1/3 अपॉन d2x/dy² पावर 1/3, विच इंप्लाइज dy/dx का होल स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, तो दिस विल बी d2y/dx² पावर 2/3 अपॉन d2x/dy² की पावर 2/3, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। नाउ लेट्स कॉल दिस एज रिलेशन नंबर 2 एंड लेट्स कॉल दिस वन एज रिलेशन नंबर 1। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि जो सेकंड रिलेशन से dy/dx होल स्क्वायर आया, इसको फर्स्ट इक्वेशन में डाल देते हैं। by 1 into r to the power 2/3 into d2y/dx² की पावर 2/3 is equal to 1 plus d2y/dx² पावर 2/3 अपॉन d2x/dy² की पावर 2/3। अब हम दोनों तरफ d2y/dx² की पावर 2/3 से डिवाइड कर देते हैं, तो r to the power 2/3 इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये बच्चों से डिवाइड हो जाएगा तो बन जाएगा d2y/dx² की पावर 2/3 ना, इससे डिवाइड कर दिया हमने, प्लस जब आप इस वाले टर्म को d2y/dx² की पावर 2/3 से डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, विल बी लेफ्ट विद 1 अपॉन d2x/dy² की पावर 2/3 एंड दैट कंप्लीट्स अ प्रूफ। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, क्वेश्चन वापस से सिंपल है क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद है, अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो एक जानलेवा क्वेश्चन है, बट इफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला द क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इजीली। लेट्स लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन। ये अच्छा सा क्वेश्चन है, साफ सुथरा है, ज्यादा इसमें बल्कीनेस नहीं है, लेकिन मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन और मल्टीपल कंसेप्ट, मतलब क्वाड्रेटिक को कैलकुलस के साथ मिला के क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं। Let fx is equal to ax square plus bx plus c, where a, b, c belong to real numbers, a is not equal to 0, be a quadratic polynomial such that ln 1 plus fx is greater than or equal to 0 for all x belonging to R, and mod f1 minus 4 plus mod f2 is equal to 0. Which of the following statements is are correct? ठीक है, तो फिर ऑप्शंस वेरीफाई करने उसके बाद। तो चलिए, तो आपको एक फंक्शन दिया हुआ है fx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, कोफिशिएंट्स रियल नंबर्स हैं, a नॉन जीरो है। अब बच्चों आपको दिया है ln 1 प्लस fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, ln 1 प्लस fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, है ना, ये हमको गिवन है। इसका मतलब हुआ ln ऑफ 1 प्लस fx is greater than equal to ln 1 for all x belonging to real numbers। दोनों तरफ से लॉग हटा दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस fx greater than equal to 1 for all x belonging to R। fx is greater than equal to 0 for all x belonging to R। ये कंडीशन आ गई बच्चों की fx एक क्वाड्रेटिक है विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x belonging to R। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ होगा वो पक्की बात है कुछ इस तरह से रहा होगा, that if this is the x-axis, the graph of this quadratic must be like this। think about this carefully, टच करके ऊपर जाएगा। क्यों?
क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो तो होनी चाहिए, एंड इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू जीरो। ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जा सकता और पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर भी नहीं है, ग्राफ टच करके जा रहा है। और आपको ध्यान होगा अगर ग्राफ टच करके जाता है तो यहाँ पे रूट्स इक्वल होते हैं, अल्फा इक्वल टू बीटा, इक्वल रूट्स वाली कंडीशन है। ए की वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, ये भी कंफर्म हो गया, क्योंकि ग्राफ हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए, तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी। तो ये इंफॉर्मेशन इंटरप्रेट हुई पहली वाली। अब दूसरी इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। आपको गिवन है कि मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ वन माइनस फोर प्लस मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ टू इज जीरो। अब बच्चों दो मॉड का सम जीरो तो तभी हो सकता है जब दोनों मॉड इंडिविजुअली जीरो हो एंड एफ ऑफ टू इज जीरो। मतलब एफ ऑफ वन की वैल्यू फोर है एंड एफ ऑफ टू की वैल्यू जीरो है। इसके अलावा आपको ये पता है कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ इस तरह का होगा, तो यहां से हम ये भी क्लेम कर सकते हैं कि एफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म ए इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। रिपीट, इक्वल रूट्स हैं इसमें, तो क्वाड्रेटिक इस टाइप का होगा वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो। क्वाड्रेटिक पक्का इस टाइप का होगा, इक्वल रूट्स वाला होगा, तभी वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो सकता है। अगर इसमें रूट्स ही नहीं होते तो ये हमेशा एफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होता। अगर दो डिस्टिंक्ट रूट्स होते तो एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव नहीं हो सकता, फिर रूट्स के बीच में उसकी वैल्यू नेगेटिव भी होती। ये सब चीज हमने क्वाड्रेटिक में सीखी हुई है। तो इसका मतलब फंक्शन जो होगा वो इस टाइप का ही होगा। तो एफ एक्स इज ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर। उसमें बच्चों हम दोनों तरफ एक्स की जगह वन डाल देते हैं। फोर इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस अल्फा होल स्क्वायर, पहला इक्वेशन। दोनों तरफ एक्स की जगह टू डाल दो, इसी इक्वेशन में एक्स को टू डाल दो, तो एफ ऑफ टू जीरो इज इक्वल टू a into 2 minus alpha का whole square. Now that gives you alpha is equal to 2 because a is not equal to 0, तो alpha 2 होगा, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशन से अब सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 2 डाल दें, तो देयरफॉर बाय 1 एंड 2, फर्स्ट इक्वेशन में अल्फा की वैल्यू 2 डाल दीजिए, 1 माइनस टू इज माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर इज प्लस वन, यहाँ से आता है a इक्वल टू 4। और अब बच्चों ये पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमको पकड़ में आ गया। देयरफॉर एफ एक्स इज a x minus 2 whole square, which is same as 4 into x square minus 4x plus 4, which is same as 4x square minus 16x plus 16। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आपका। कंपेयर करें तो a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू माइनस 16 है और c की वैल्यू भी 16 है। अब ऑप्शंस पे चलते हैं। ए और बी ऑप्शन दोनों 4a प्लस 2b प्लस 5c की वैल्यू निकलवा रहे हैं। बोथ ऑप्शन ए एंड बी रिक्वायर द वैल्यूज ऑफ 4a प्लस 2b प्लस 5c। तो चलिए 4a प्लस 2b प्लस 5c निकाल लेते हैं, एंड वी आर गोइंग टू वेरीफाई ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी टुगेदर। 4a प्लस 2b प्लस 5c, 16 माइनस 32 प्लस 80, माइनस 16 प्लस 80 यानी 64। तो बच्चों आपको 4a प्लस 2b प्लस 5c की वैल्यू पता चल गई 64 के बराबर। 64 मतलब हुआ ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद सी और डी ऑप्शन में आपसे पूछा गया है डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 2 एंड एक्स इक्वल टू 1। तो चलिए पहले देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी पे डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स, पहले यही निकाल लेते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू क्या आती है। दिस विल बी एफ डैश ऑफ एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स कितना होगा, एफ एक्स की वैल्यू इसके बराबर है, तो एफ डैश एक्स कितना होगा 8x माइनस 16, दैट इज 8 टाइम्स x माइनस 2 के बराबर। तो अब थर्ड ऑप्शन वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स
at x equal to 2. So that will be f dash of f of 2 into f dash 2, है ना, यहाँ पे x की जगह 2 डाल दीजिए। f dash 2 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? f dash 2 की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी चीज 0 ही हो जाएगी, क्योंकि f dash 2 0 हो रहा है। f dash 2 की वैल्यू 0 हो रही है यहाँ से, तो ये नॉन जीरो वन टू जीरो विल बी 0, तो ये तो 0 ऑप्शन आ गया, एंड देयरफॉर ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी यही था कि एफ ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो 0 आ रहा है। फोर्थ ऑप्शन पे चलिए, फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एफ ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 128 आना चाहिए। चलिए चेक करके देखते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, दिस विल बी इक्वल टू एफ डैश ऑफ f1 इंटू एफ डैश 1। ठीक है, अब एफ ऑफ 1 कितना है? एफ ऑफ 1, यहाँ पे x को 1 डाल दीजिए इस एक्सप्रेशन में, तो आ जाएगा 4 माइनस 16 प्लस 16, तो एफ ऑफ 1 इज 4। ये बन गया एफ डैश ऑफ 4, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 4 है, तो एफ डैश 4 इंटू एफ डैश 1। एफ डैश 4 की वैल्यू बच्चों कितनी है? एफ डैश एक्स इसके बराबर है, तो एफ डैश 4 की वैल्यू होगी 16, 8 इंटू 2। एफ डैश 1 की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ एक्स को 1 डाल दो, तो माइनस 8, विच इज माइनस टाइम्स 128। तो ये जो वैल्यू आ रही है एफ ऑफ एफ एक्स का डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल टू माइनस 128, जबकि ऑप्शन में आपको शायद प्लस 128 दिया हुआ है। सो देयरफॉर डी इज इनकरेक्ट, एंड हेंस द फाइनल आंसर्स आर ऑप्शन नंबर ए एंड सी। ये दोनों आंसर सही हैं आपके। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड है एक्चुअली, क्वाड्रेटिक मल्टीपल कंसेप्ट है, क्वाड्रेटिक का यूज करा गया है अलोंग विद डिफरेंशिएशन, चेन रूल भी यूज हो गया। ठीक है, आपका क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट यूज हो गया, तो अच्छा क्वेश्चन था ये। एक और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये जेई का पुराना सवाल है। क्वेश्चन है, लेट gx is equal to ln of fx plus 1, gx is ln fx plus 1, where fx is a twice differentiable positive function on 0 comma infinity, such that f of x plus 2 minus f of x plus 1 is equal to x times f of x plus 1. Determine the value of g double dash 2n plus 1 minus g double dash 1. इसकी वैल्यू चाहिए आपको। एक्चुअल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में था, 4 ऑप्शन उन्होंने दिए थे, हमने इसको सब्जेक्टिव बना के दे दिया, ऑप्शन हटा दिए बेसिकली। ठीक है, चलिए शुरू करें। जी एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो बच्चों देखो, ये जो एक्सप्रेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स प्लस 2, इसमें से एफ ऑफ एक्स प्लस 1 को राइट पे भेज देते हैं इनटू एक्स प्लस 1। थिंक अबाउट दिस केयरफुली, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 को राइट पे भेजो, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 कॉमन निकाल लो, तो एक्स प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। एफ ऑफ एक्स प्लस 2 का लॉग, अब दोनों तरफ लॉग ले लिया, इज इक्वल टू एल एन ऑफ एफ एक्स प्लस 1 प्लस एल एन ऑफ एक्स प्लस 1, ये कंडीशन है ना। एल एन एफ एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एल एन ऑफ एफ एक्स प्लस 1 प्लस एल एन ऑफ एक्स प्लस 1। यहां से आता है एल एन ऑफ एफ एक्स प्लस 2 माइनस एल एन ऑफ एफ एक्स प्लस 1। अच्छा, हमने लॉग क्यों लिया? क्योंकि जी को लाने के लिए आपको लॉग लेना पड़ेगा, जी जो है वो लॉग एफ एक्स प्लस 1 के बराबर है, तो इसलिए हमको लॉग लेना मजबूरी थी। ये बच्चों वैल्यू हो गई जी ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जी डैश एक्स प्लस 1 एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लो, क्योंकि आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए। माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हमें वैल्यू बतानी है जी डबल डैश 2n प्लस 1 माइनस जी डबल डैश 1 की, तो हम क्या करते हैं, हम x की वैल्यू डाल देते हैं 1। दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, तो x को 1 डाल दो,
तो जी डैश टू, जी डबल डैश टू माइनस जी डबल डैश वन विल बी माइनस वन अपॉन टू स्क्वायर। अब एक्स की जगह टू डाल दो दोनों तरफ, हम टेलीस्कोपिक सम बना रहे हैं। जी डबल डैश थ्री माइनस जी डबल डैश टू is minus 1 by 3 square. Then again put x equal to 3 on both sides. G double dash 4 minus G double dash 3. अच्छा फर्स्ट स्टेप बताना है, बट देख लो फर्स्ट स्टेप वापस से देख लो। f of x plus 2 is equal to, हमने f of x plus 1 को राइट पे भेज दिया और अब इस पूरे में से राइट साइड में से f of x plus 1 कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस एक्स, ये पहला स्टेप है। फिर लॉग ले लिया, उसके बाद तो समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो चलो अब इसमें हमने एक्स की जगह 3 डाल देते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस वन बाई फोर स्क्वायर। और इसी तरह से चलते चलते हम आखिरी में x की जगह डाल देते हैं, क्योंकि हमें 2n तक जाना है ना, तो 2n अभी आ जाएगा g डबल डैश 2n प्लस वन। ठीक है, यही चाहिए था आपको शायद, 2n प्लस वन। ठीक है बच्चों, नाउ वी ऐड दीज रिलेशंस, इन सबको ऐड कर लो, ये जो रिलेशन आए थे इनको ऐड कर देते हैं। जैसे आप ऐड करोगे, देखो लेफ्ट साइड पे टेलीस्कोपिक सम आ गया है, जी डबल डैश टू कैंसिल हो जाएगा, जी डबल डैश थ्री कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, जी डबल डैश फोर नीचे कैंसिल, ये भी कैंसिल। आपके पास बच जाएगा जी डबल डैश टू एन प्लस वन माइनस जी डबल डैश वन इज इक्वल टू, राइट साइड पे बच्चों माइनस कॉमन ले लो, 1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर अप टू 1/2n+1 का स्क्वायर। दैट इज द आंसर, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। मतलब इसी तरह से चार ऑप्शंस दिए हुए थे, तो ये ऑप्शन आंसर हो गया था। ठीक क्वेश्चन है, मतलब मेन चीज देखो, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी कैसे होती है, ये आइडेंटिफाई करो क्या चाहिए आपको। जी डबल डैश चाहिए था, जी डबल डैश चाहिए तो वहीं से मोटिवेशन मिलता है कि जी जो है वो लॉग एफ एक्स के टर्म्स में डिफाइंड है, इसलिए हमने इस स्टेप के बाद लॉग लिया जिससे कि जी इंट्रोड्यूस हो पाए। फिर जी डबल डैश पूछा है तो हमने दो बार डिफ्रेंशिएट करा। एक बार डिफ्रेंशिएट कर लोगे जब इसको दो बार, तो फिर आपको टेलीस्कोपिक सब तो दिख ही जाएगा, वो तो इशू नहीं होना चाहिए। चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है और इस कंसेप्ट पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। दिस टेक्निक इज कॉल्ड द मॉडिफिकेशन या मॉडिफाइंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चंस को कहते हैं ट्रांसफॉर्मिंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जो डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स में हो। तो इक्वेशन इन्वॉल्विंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे आप देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव में आपको रिलेशन दिया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन डिटेल में चैप्टर आएगा तो उस समय और पढ़ेंगे, अभी पहले फिलहाल इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। यूजिंग द सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू tan थीटा, लिख लेता हूँ x इक्वल टू tan थीटा आपको रखना है। शो दैट द इक्वेशन d2y by dx square plus 2x upon 1 plus x square into dy by dx plus y upon 1 plus x square का whole square equal to 0 changes to d2y by d theta square plus y equal to 0। तो बच्चों आपको इस सब्सटीट्यूशन x इक्वल टू tan थीटा के बाद प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन है दिस विल कन्वर्ट टू दिस सिंपलर इक्वेशन, है ना, इस इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी इस सब्सटीट्यूशन के बाद। जनरली जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चंस करें तो आप ये देखिए कि आपको राइट साइड पे क्या नहीं चाहिए, मतलब जो प्रूव करना है उसमें क्या नहीं चाहिए। हमें x नहीं चाहिए, आई वांट टू रिमूव x। अब x कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पे x है,
एक्स आपका डीवाई बाई डी एक्स में भी है, मतलब मुझे डीवाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये सब भी हटाने पड़ेंगे। डीवाई बाई डी एक्स में भी एक्स आ रहा है, आपको एक्स नहीं चाहिए, यू हैव टू रिमूव एक्स फ्रॉम एवरीवेयर। तो चलो शुरू करें, देखते हैं। डी एक्स अपॉन डी वाई, हम इस रिलेशन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों तरफ। डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू सिक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी वाई, विच इंप्लाइज कि dy by dx is equal to cos square theta into dy by d theta। यही बात समझ में बच्चों? तो dy by dx की जगह देखो dy by d theta आ जाएगा, dy by dx की जगह dy by d theta आएगा। आपको dy by dx हटाना था, यहाँ पे x के टर्म्स में आंसर नहीं चाहिए मुझे, आई वांट टू रिमूव x, तो इसलिए मैंने dy by dx की वैल्यू dy by d theta के टर्म में निकाल ली। इसको इस रिलेशन को आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से ही फायदा है, क्योंकि d थीटा अपॉन dy तभी आएगा। अच्छा, अब मुझे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी हटाना है, आई वॉन्ट रिमूव दिस ऑल्सो। तो अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करें, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकालते हैं। ये वैल्यू हो जाएगी डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, है ना, विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ, अच्छा डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू हमने निकाली ली थी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा, विच इंप्लाइज, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, आपको बच्चों इस अंदर वाली क्वांटिटी को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यू टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। और अंदर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, cos स्क्वायर थीटा एक फंक्शन है, dy बाई डी थीटा एक अलग फंक्शन है। तो इस प्रोडक्ट फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले करते हैं cos स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन, माइनस टू कॉस थीटा साइन थीटा, और आपने x के रिस्पेक्ट में करा है तो इंटू डी थीटा बाई डी एक्स, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अच्छा सॉरी डी वाई बाई डी थीटा भी मल्टीप्लाई होगा, ध्यान नहीं रहा, इंटू डी वाई बाई डी थीटा, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन तो ये हो गया, दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी वाई बाई डी थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये ध्यान से समझने वाली चीज है, प्रोडक्ट रूल। सो दैट वुड बी इक्वल टू, अब देखो इसको बच्चों लिख सकते हो माइनस साइन टू थीटा इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गए, डी वाई बाई डी एक्स बच गया, टू कॉस थीटा साइन थीटा को हमने साइन टू थीटा लिख लिया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये चीज को आप लिख सकते हैं, यू कैन रीराइट दिस एज डी टू वाई बाई डी थीटा स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। थिंक अबाउट दिस केयरफुली, which is same as माइनस साइन टू थीटा। अब बच्चों डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाल रखी है, रही कॉस स्क्वायर थीटा डी वाई बाई डी थीटा। ध्यान रखना, मुझे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हटा रहा था मैं ना, ये वो वाला प्रोसेस चल रहा है, प्लस अब आपको डी थीटा बाई डी एक्स की जरूरत है। डी थीटा बाई डी एक्स कहां से आएगा? यहां से, डी एक्स बाई डी थीटा विल बी sec square theta, so therefore d theta by dx will be cos square theta, तो ये बन जाएगा प्लस cos 4 थीटा इंटू डी टू वाई बाई डी थीटा का स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया, और ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। अब चलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का काम करने, अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं। सो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पहले मैं इक्वेशन लिख लूं यहाँ पे फिर सॉल्व करता हूँ, प्लस 2x upon 1 plus x square times dy by dx
प्लस वाई अपॉन 1 + x² का स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन को हमें चेंज करना है ना। हमने क्या क्या करना है, x की जगह डालना है आपको tan थीटा, इंस्टेड ऑफ x यू हैव टू पुट tan थीटा, इंस्टेड ऑफ dy बाई dx ये वैल्यू, इंस्टेड ऑफ d2y बाई dx² ये वैल्यू। सारी वैल्यूज बच्चे उठा उठा के डालना शुरू करते हैं। सो दैट इंप्लाइज, मैं इसको थोड़ा सा नीचे पुल कर लूं। हाँ तो बच्चों अब देखो d2y बाई dx² की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से रख रहे हैं, माइनस साइन 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये dy बाई dx कहां से आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, ओहो ये बच्चों dy बाई d थीटा था, सॉरी दिस वाज dy बाई d थीटा, क्योंकि dy बाई dx की वैल्यू तुमने रख दी ना, dy बाई dx की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रख दी थी, तो ये dy बाई d थीटा होगा इधर। हाँ तो ये आ गया माइनस साइन 2 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू dy बाई d थीटा प्लस कॉस 4 थीटा d2y बाई d थीटा स्क्वायर प्लस, अब बच्चों x की जगह आप रख रहे हो tan थीटा, यू आर पुटिंग x इक्वल टू tan थीटा, तो ये क्वांटिटी बन जाएगी 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू dy बाई dx, dy बाई dx वैल्यू आपने निकाल रखी ऊपर फर्स्ट इक्वेशन से, cos स्क्वायर थीटा dy बाई d थीटा प्लस y इंटू, यहाँ पे बच्चों आ जाएगा x की जगह tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब sec स्क्वायर थीटा हो गया, तो ये sec थीटा की पावर 4 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज, अब देखिएगा माइनस साइन 2 थीटा cos स्क्वायर थीटा dy बाई d थीटा प्लस cos 4 थीटा into d2y by d theta square plus, now look at this expression, this is 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, which is sin 2 theta, sin 2 theta cos square theta dy by d theta plus y into cos theta की पावर 4 इक्वल टू 0। ये वाली टर्म इससे कैंसिल होगी, बचे हुए में से आप cos थीटा की पावर 4 कॉमन निकाल सकते हैं, इसको कॉमन ले लीजिए, आपके पास आ जाएगा d2y equal to 0, which implies excuse me, so this implies d2y by d theta square is equal to, sorry, this plus y is 0, क्योंकि cos थीटा की पावर 4 0 नहीं हो सकता, क्योंकि cos थीटा की पावर 4 यदि 0 हो गया तो दैट वुड इम्प्लाई, यदि 0 होता तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाती, और थीटा पाई बाई 2 होता तो आप फिर ये सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकते, यू कैन नॉट पुट x इक्वल टू tan थीटा, सो द वैल्यू cos थीटा की पावर 4 कैन नॉट बी 0, एंड इफ इट कैन नॉट बी 0 देन दैट मींस ये रिजल्ट प्रूव हो गया, ये आपको प्रूव करना था ना कि d2y बाई d थीटा स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेटेजी पे बेस्ड है पूरा, सब्स्टिट्यूशन आपको गिवन था, आपको ये ध्यान रखना है क्या एलिमिनेट करना है, आपको dy बाई dx नहीं चाहिए, आपको d2y बाई dx स्क्वायर नहीं चाहिए, तो उनको हमने हटाने की कोशिश करी यूजिंग दिस सब्स्टिट्यूशन, फिर वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, तो यू विल गेट द आंसर। एक और करके देख लेते हैं इसी के ऊपर, है ना, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन ऑन दिस। The question is, show that the substitution z equal to ln tan x by 2 changes the equation, d2y by dx square plus cot x dy by dx plus 4y cosec square x equal to 0 to the form d2y by dz square plus 4y equal to 0, है ना। तो हमें सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, z इक्वल टू ln ऑफ tan x by 2, ये सब्स्टिट्यूशन करना है, फाइनल आंसर से आपको x हटाना है, आपको ये चीज प्रूव करनी है, मतलब हमें x हटाना होगा, x हटाने के लिए आपको इस रिजल्ट का यूज करना है। चलिए शुरू करते हैं।
आपको डी जेड अपॉन डी वाई चाहिए ना, चलो स्टार्ट करो, लेट्स डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू वाई। डी जेड अपॉन डी वाई, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये बच्चों आ जाएगा आपके पास एल एन का डिफरेंशिएशन 1/10, फिर tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, फिर x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई, विच मीन्स dy by dz। या चलो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, फिर उल्टा करेंगे। इसको बच्चों थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट्स लुक एट दिस राइट हैंड साइड। tan को लिख सकते हो साइन अपॉन कॉस, अपॉन कॉस x/2 है ना, ऐसा लिख लेते हैं इसको tan को। ये जो सेक स्क्वायर है इसको नीचे भेज दो, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर x/2। एक 1/2 और है यहाँ पे, इसको यहाँ लिख लेते हैं, इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। कॉस x/2 और ये दोनों कैंसिल, you get dz upon dy is equal to 1 upon, now look at this carefully, 2 sin x/2 cos x/2 into dx upon dy। अब पलटा लो इसको, तो therefore the value of dy by dx, the value of dy by dx becomes 1 upon sin x into, ये पूरा लिखे हैं ठीक से, तो बच्चों dy by dx वैल्यू आ जाएगी अब आपके पास, दिस विल बी इक्वल टू, इसको मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, दोनों तरफ फ्लिप कर लो, और जब फ्लिप करोगे तो ये साइन एक्स जो ये न्यूमरेटर में आएगा, उसको हमने राइट साइड पे भेज दिया, तो बन जाएगा कोसेक एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। नाउ दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। तो ये जो डी वाई बाई डी एक्स है इसका इलाज तो हम यहाँ से कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का भी सोचना है आपको। नाउ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, विच इज डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन से निकाल रखी थी, कोसेक एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड। मतलब इस अंदर, सॉरी, डी वाई बाई डी जेड, अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्ट रूल से विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान रखिएगा, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे आप। सो दैट वुड बी इक्वल टू, देखो प्रोडक्ट रूल लगाएं, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी वाई बाई डी जेड प्लस कोसेक एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी जेड, which is minus cosec x cot x dy by dz plus cosec x इंटू, अब ध्यान से देखिएगा, इसको बच्चों हम लिख लेते हैं d2y बाई डी जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स, विच इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स डी वाई बाई डी जेड प्लस डी जेड बाई डी एक्स वैल्यू आपको यहां से निकालनी पड़ेगी, dz by dx will be equal to 1 upon ln का हो जाएगा tan x by 2, tan x by 2 का हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2, और sec x by 2 का हो जाएगा 1/2। इसको बच्चों साइन कॉस में बदलोगे तो फिर से आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स, यानी कि कोसेक एक्स। तो dz अपॉन डी एक्स वैल्यू कोसेक एक्स के बराबर है। तो dz बाई डी एक्स जगह हमने कोसेक एक्स रख दिया, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल दी फर्स्ट इक्वेशन में, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल दिया। अब इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते हैं, लेट्स ट्रांसफॉर्म दिस इक्वेशन।
पहले मैं इक्वेशन लिख लूं, d2y by dx square plus cot x into dy by dx plus 4y cosec square x equal to 0 ना. You have to modify this equation. और इसको भी थोड़ा सा और नीचे भी ले लेते हैं जिससे कि चलो बच्चों वैल्यूज प्लग इन करना शुरू करो. d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से आ जाएगी, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dy by dz प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू d2y by dz स्क्वायर प्लस cot x into dy by dx. Now the value of dy by dx is cosec x dy by dz using the first equation. dy by dx वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन से डाल दी, प्लस 4y cosec स्क्वायर x इक्वल टू 0. ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो गई. बचे हुए एक्सप्रेशन में से आप cosec स्क्वायर x कॉमन निकाल सकते हो. तो बचेगा d2y by dz स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0. कोसेक स्क्वायर बच्चों 0 हो नहीं सकता, कोसेक स्क्वायर x तो मिनिमम वैल्यू 1 होती है. सो देयरफॉर यू गेट d2y by dz स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0. दैट कंप्लीट्स अ प्रूफ. यही आपको प्रूव करना होगा, है ना. d2y by dz स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0. तो मतलब इतने टफ आते नहीं है ये तो. आप जब मतलब इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मॉड्यूल वगैरह आप करेंगे ना बाद में तो फिर दिक्कत होगी, नहीं तो मॉड्यूल नहीं होंगे क्वेश्चंस. अगर आप अच्छे लेवल पे तैयारी नहीं करेंगे तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने में भी दिक्कत आएगी. और मॉड्यूल के क्वेश्चंस में दिक्कत आती है तो फिर आपको नॉर्मली आईटी में कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार क्वेश्चन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे. बहुत सारे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम रहती है कि क्वेश्चन घर पे हो जाता है, आईटी में नहीं होता. उसका रीजन सिंपल सा है, प्रैक्टिस नहीं है आपकी. और प्रैक्टिस कैसे होगी? प्रैक्टिस होगी मॉड्यूल से. मॉड्यूल के क्वेश्चंस तब होंगे जब आपको क्लास के क्वेश्चन समझ में आए. ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं कि आपने इनको याद कर लिया इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाला है. इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको मॉड्यूल के क्वेश्चंस थोड़े बहुत होने शुरू होंगे. तो बच्चों देयर इज अ स्मॉल होमवर्क नंबर 6 बेस्ड ऑन दिस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन विच आई रिकमेंड कि आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको. आंसर्स मार्क्ड ऑलरेडी गिवन है, ठीक है. तो अब हम यहाँ तक एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो. समझ में आ गया है तो टाइप यस, जल्दी से यस टाइप कर दो अगर समझ में आ गया है तो. ध्यान रखना मैं रिस्पॉन्सेज देख रहा हूँ. पेरेंट्स मीटिंग में हम लोग इस बारे में बात भी करेंगे कौन कौन लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं क्लास में. क्योंकि मतलब कई लोग ऐसे हैं जो सेशन अटेंड ही नहीं करते, मतलब दे ओपन द जूम और फिर बाहर निकल जाते हैं. तो ऐसा नहीं हमें पता नहीं है, मतलब वी नो एवरीथिंग. लेकिन ठीक है यार, फीस आप दे रहे हो, साल आपका है, करियर आपका है. अगर आप ही बर्बाद होने पे तुले हुए हो तो फिर कौन रोक सकता है. थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब घर पे जाके आपको एक बार रिवाइज करना पड़ेगा इसको. ऐसा सिंपल नहीं है. जब नोट्स बनाओ तो कोशिश करना पहले क्वेश्चन खुद से करें फिर उसको कॉपी करें. कॉपी मत करना, खुद से ही हो जाए तो ज्यादा अच्छा है. तो चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. अब बाकी का पार्ट बच्चों आपका पढ़ा हुआ सही है तो उसमें आपको ज्यादा लोड आएगा नहीं. और नेक्स्ट पार्ट के लिए हम कुछ रिजल्ट्स पहले लिख दें. आप ये ध्यान रखिएगा, हाउ टू फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द इनवर्स. तो देयर आर सर्टेन रिजल्ट्स व्हिच यू शुड रिमेंबर कि इफ fx is a curve passing through the point a comma b and gx is इनवर्स ऑफ fx. अब हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि fx इन्वर्टिबल है, मतलब fx बाइजेक्टिव है, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं. एंड gx इज इनवर्स ऑफ fx. then first condition, gx will pass through
बी कॉमा ए, ये तो बच्चों पता ही है आपको, एफ एक्स ए कॉमा बी से पास होता है तो जी एक्स बी कॉमा ए से पास होगा ना, ये पहली चीज जो ध्यान रखनी है। सेकंड, द वैल्यू ऑफ जी डैश एक्स एट द पॉइंट बी कॉमा ए इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश एक्स एट द पॉइंट ए कॉमा बी। ध्यान रखिए यहाँ बी कॉमा है, यहाँ पे ए कॉमा बी है, और इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। अभी हमने प्रूव किया था एक क्वेश्चन में कि इनवर्स मतलब होता है आपने एक्स और वाई इंटरचेंज करा है ना, इनवर्स मतलब एक्स और वाई इंटरचेंज करना होता है। ग्राफ्स आर सिमेट्रिकल अबाउट वाई इक्वल टू एक्स, तो ग्राफ अगर वाई इक्वल टू एक्स अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब एक्स और वाई वैल्यू इंटरचेंज हुई है। और यदि एक्स और वाई इंटरचेंज होगा तो आप सोच सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स, यदि आप एक्स और वाई इंटरचेंज कर दें तो ये बन जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। ये इनवर्स का डेरिवेटिव, ये इनवर्स का डेरिवेटिव है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, अभी आपने दिखा था ना, डी एक्स अपॉन डी वाई इज 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। तो ये जो इनवर्स का डेरिवेटिव है जी डैश, और ये एफ का डेरिवेटिव है एफ डैश, उनमें ये कंडीशन होती है, इसलिए आपको ये दिख रहा है। ठीक है, थर्ड रिलेशन, थर्ड रिजल्ट, वैसे ये फंक्शन से पढ़ा हुआ है एक बार आपका, जी डबल डैश एक्स एट द पॉइंट बी कॉमा ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का होल क्यूब एट द पॉइंट ए कॉमा बी। और ये रिजल्ट कैसे आया, ये भी अभी आपने प्रूव किया था पिछली वाली स्लाइड के ऊपर ही, और एक बार हमने यूज भी करा था इसका, कि डी टू एक्स बाई डी वाई स्क्वायर, ये इनवर्स का सेकंड डेरिवेटिव है, दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द इनवर्स, मस्ट बी इक्वल टू माइनस टाइम्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव माइनस साइन के साथ, अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। तो ये तीन रिजल्ट्स बच्चों आपको ध्यान रखने हैं। तो लेट्स टेक टू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर रिजल्ट, एक बार देख लीजिए अच्छे से। ध्यान रखिएगा कर्व ए कॉमा बी से पास हो रहा है तो इनवर्स बी कॉमा ए से पास होगा। ठीक है, चलो शुरू करें। Question is fx is equal to x cube plus 3x plus 4 and g is the inverse function of f. Then the value of d by dx of gx upon g of gx at x equal to 4 equals, चार ऑप्शन दे दिए, तो मुझे डिफरेंशिएट किसको करना है, gx upon g of gx. You to find d by dx of gx upon g of gx. Now using the quotient rule, this value is same as डिनोमिनेटर का स्क्वायर जी स्क्वायर जी एक्स। ठीक है, फिर डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर मतलब जी ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन, ये बच्चों चेन रूल से होगा, जी ऑफ जी एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल से, तो जी डैश ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये वैल्यू आ गई। आपको ये वैल्यू किस पे चाहिए, एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 4, तो एट एक्स इक्वल टू 4 d by dx of gx upon g of gx becomes x लेके बच्चों 4 डाल देते हैं, g of 4 into g dash 4 minus g of 4 g dash g of 4 into g dash 4 upon g of 4 का होल स्क्वायर, है ना, ये चीज चाहिए आपको। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या चीजें हैं पहले उनको देखना शुरू करें। सबसे पहले बच्चों आपको चाहिए होगा जी ऑफ 4, जी ऑफ 4, आप ध्यान से देखिएगा, लुक एट दिस केयरफुली, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 4 है हिट एंड ट्रायल से, मुझे जी ऑफ 4 चाहिए ना, इनवर्स का आउटपुट, इनवर्स का इनपुट 4,
इनवर्स का इनपुट जो होता है वो फंक्शन का आउटपुट होता है। इनपुट ऑफ इनवर्स इज आउटपुट ऑफ एफ। एफ का आउटपुट 4 कब आएगा? एक्स इक्वल टू 0 पे, देख के पता चल रहा है। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 4 है, मतलब द कर्व एफ passes through 0, 4. Now this implies that the curve gx will pass through 4, 0. तो जी ऑफ 4 की वैल्यू आपको यहां से पता चल गई कि जी ऑफ 4 तो 0 होगा। ठीक, ये पहली इक्वेशन, इसको साइड में करते हैं। अब एक आपको चाहिए जी ऑफ 4, है ना, ये जी ऑफ 4 भी चाहिए। तो जी ऑफ 4, जी ऑफ 4 की वैल्यू 0 थी, तो अब आपको चाहिए जी ऑफ 0। जी ऑफ 0 मतलब जी का इनपुट 0। नाउ जी इज इनवर्स ऑफ एफ, तो जी का जो इनपुट होगा वो एफ का आउटपुट होगा। तो आप एक चीज और देखिए ध्यान से कि एफ ऑफ -1 इज 0। एफ एक्स की वैल्यू 0 कब आ रही है? एक्स इक्वल टू -1 पे। सोचिए देखो हिट एंड ट्रायल से। सो दिस इंप्लाइज एफ विल पास थ्रू -1, 0, है ना, एक्स इक्वल टू -1 पे 0 हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि जी ऑफ, मतलब जी एक्स विल पास थ्रू 0, -1। तो जी ऑफ 0 की वैल्यू कितनी हो गई? -1। तो ये भी बच्चों आ गया। तो हमें जी ऑफ 4 पता चल गया, वी नो दिस वैल्यू। हमें जी ऑफ 4 पता चल गया। अब हमें जी डैश की वैल्यू चाहिए ना, वी वांट जी डैश 4। चलिए तो जी डैश पे चलते हैं। जी डैश 4 की वैल्यू होगी 1/f-0। थिंक अबाउट दिस केयरफुली। मतलब इसको ऐसा सोच लो, दूसरे तरह से लिख देता हूं मैं, अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो लेट्स रीराइट इट एज कि जी डैश एक्स की जो वैल्यू होगी एट 4, 0 will be 1/f-x at 0, 4. Now, what is the value of 1/f-x? So that is 1 upon f का differentiation 3x square plus 3 at 0, 4. So that value will be 1/3. So therefore, g dash 4 की वैल्यू भी आपको पता चल गई कि भाई ये 1/3 के बराबर है। ठीक है, अब आपको एक वैल्यू और चाहिए g dash of g of 4. Now g dash g4 will be equal to g dash 0, क्योंकि जी ऑफ 4 की वैल्यू 0 है। फर्स्ट इक्वेशन से जी ऑफ 4 की वैल्यू 0 है। जी डैश 0 मतलब जी डैश एक्स की वैल्यू एट 0, -1 इज सेम एज 1 अपॉन एफ डैश एक्स की वैल्यू एट -1, 0। आप ध्यान रखना जी एक्स जो है वो 0, -1 से पास हो रहा है, विच इज 1 अपॉन एफ डैश एक्स, मतलब हो गया था 3x² + 3 एट एक्स इक्वल टू -1, विच इज 1/6। ये आ गई आपके पास चौथी वैल्यू, मतलब दिस इज इक्वेशन नंबर 3। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों अब हमें सारी वैल्यूज पता चल गई। ध्यान से देखो, सारी वैल्यूज पता चल गई हैं। अब इन वैल्यूज को उसमें डाल देते हैं। सो पुट 1, 2, 3, 4 in equation number A. That gives you d by dx of gx upon g of gx is equal to g of 4। g of 4 की वैल्यू हमने निकाली थी यूजिंग द सेकेंड इक्वेशन, दिस वाज -1। जी डैश 4 हमने कैलकुलेट किया था 1/3 माइनस जी ऑफ 4 की वैल्यू बच्चों हमने निकाली थी
जीरो। अच्छा, जी ऑफ फोर जीरो होने का मतलब ये पूरी चीज जीरो ही हो गई, अब आगे की मेहनत बच गई आपकी। अपॉन जी ऑफ फोर का होल स्क्वायर, जी ऑफ फोर मतलब हुआ -1 का स्क्वायर। सो दैट वैल्यू इज -1/3। -1/3 का ऑप्शन तो है, चेक करें ये सही है नहीं, स्टार बना हुआ है मतलब सही था ये। ठीक है, ये तीन रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसमें हमने क्वेश्चन रूल लगा दिया, चेन रूल भी लगा दिया, और आपको दो दो जगह पता करना पड़ा कर्व कहाँ कहाँ से पास कर रहा है। एक तो जी फोर की जरूरत पड़ रही थी, तो जी जो है वो फोर उससे पास कर रहा है एक्स इक्वल टू फोर पे, तो वाई एफ के केस में वाई कोऑर्डिनेट फोर आना चाहिए। ये कंसेप्ट हमने फंक्शन में भी सीखा हुआ है पहले। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी के ऊपर, क्योंकि फिर तो वो मल्टी मतलब कंसेप्ट रिपीट होने लगते हैं ना, तो एक ही जैसे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेट्स लुक एट द सेकंड क्वेश्चन। F R to R is defined as fx is equal to x plus cos x plus 2. Gx is the inverse function of fx. Find g dash 3 plus g double dash 3. ठीक है, चलिए। तो बच्चों हमें fx फंक्शन दिया हुआ है x plus cos x plus 2। ठीक है, gx is inverse of fx, तो gx जो है दिस इज पासिंग थ्रू g का जो इनपुट है वो 3 है, इनपुट 3 पे बात हो रही है। तो जो g का इनपुट होता है वो f का आउटपुट होता है, इसका मतलब f का आउटपुट जो है वो 3 है। तो बच्चों थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल करके सोचो कि f का इनपुट क्या हो कि इसका आउटपुट 3 आ जाए, तो आंसर इज 0। तो fx इज पासिंग थ्रू 0,3 एंड gx इज पासिंग थ्रू 3,0। ये हमको इंफॉर्मेशन पता चल गई। ये कैसे पता चली? हमने देखा जी डैश 3 की जरूरत थी, तो 3 पे काम होना था इनपुट में, तो इनपुट 3 पे हमने चेक कर लिया सब चीज। अच्छा, अब जी डैश एक्स निकालते हैं। जी डैश एक्स एट द पॉइंट 3,0 will be 1 upon f dash x at the point 0,3, which is 1 upon f dash x मतलब बच्चों इसका डिफरेंशिएशन, दैट इज 1 minus sin x at x equal to 0, मतलब 0,3 पे x की वैल्यू 0 डाल दीजिए, दैट विल बी 1। फर्स्ट इक्वेशन। अब g डबल डैश x चाहिए। नाउ g डबल डैश x at 3,0 will be minus times f double dash x upon f dash x का होल क्यूब at the point 0,3. So that is same as minus f double dash 0 upon f dash 0 का होल क्यूब। अब f डबल डैश x कितना होगा? f dash x तो आया था 1 माइनस साइन x, तो f डबल डैश x विल बी माइनस cos x। सो देयरफॉर f डबल डैश 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। तो ये वैल्यू आ गई माइनस टाइम्स -1 अपॉन f डैश 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। सो दिस वैल्यू इज आल्सो 1, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको g डबल डैश 3 पता चल गया 1, g डैश 3 पता चल गया 1। आपसे पूछा क्या है? g डैश 3 प्लस g डबल डैश 3 की वैल्यू। सो देयरफॉर g डैश 3 प्लस g डबल डैश 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 विच इज 2। ये आपका आंसर है। So this is how you calculate the value of the inverse of the function, the inverse, the value of the derivative of the inverse, the value of the second derivative of the inverse, without actually finding the inverse of the function. ठीक है, तो ये बच्चों कंसेप्ट पहले देखा हुआ था, चलो एक बार रिवीजन हो गया इसी बहाने। देयर आर 3 सिंपल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस नोशन, तो इसको आप घर पे कर लीजिएगा। होमवर्क नंबर 7 है ये आज का, आखिरी होमवर्क है, मतलब इस चैप्टर में देयर इज नो अदर होमवर्क। वो फिर मॉड्यूल ही करना है आपको, और अगर होमवर्क आपने 1 to 7 नहीं करेंगे तो मॉड्यूल करने में दिक्कत होगी, क्योंकि मॉड्यूल का लेवल वहीं से शुरू होगा जहां पे ये सब चीजें खत्म हो रही हैं। अभी भी आपके पास कुछ टाइम बचा है, तो 15 मिनट है। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन लॉपिटल। लॉपिटल वैसे तो पढ़ा हुआ है, लेकिन अब बिल्कुल हार्ड कोर लॉपिटल, जो मतलब अच्छे वाला डिफरेंशिएशन जिसमें यूज होता है ना थोड़ा सा, तो थोड़े से उस पर क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं।
एक और बच्चों, कल शायद मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा आपकी, देन दे वोंट बी सेशन ऑन मैथ्स टुमारो, क्योंकि मतलब जबरदस्ती भगाने का मतलब नहीं है। कोर्स यहाँ तक पहले डिटर्मिनेंट्स तक एक बार अच्छे से आप ये डिफरेंशिएशन तक खत्म हो गया आपका। तो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन और डिटर्मिनेंट्स, इन चैप्टर्स को थोड़ा सा कंसोलिडेट करिए पहले। हम लोग नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। द नेक्स्ट चैप्टर वुड बी मैट्रिसेस। अगला चैप्टर मैट्रिसेस है, वो डिटर्मिनेंट्स पे ही डिपेंडेंट है, तो कोशिश करेगा डिटर्मिनेंट्स की बेसिक जो एक्सरसाइज आपको दी थी फंडामेंटल वाली, वो कुछ लोगों की सबमिट नहीं हुई है अभी भी, उसको सबमिट करिए और इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करिए। जो भी डाउट्स है पूछ पाछ के खत्म करो उसको। कुछ लोग पूछ चुके हैं, कुछ लोग के अगर डाउट्स हैं अभी भी तो पूछ लीजिए। आपको लगता है क्वेश्चन लेंथी जा रहा है, कोई बेहतर तरीका हो डिटर्मिनेंट्स को करने का, तो वो जो आपको एक ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज दी थी वो कंप्लीट करके उसके डाउट्स पूछ लीजिएगा। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद सम प्रॉब्लम्स ऑन लॉपिटल। लॉपिटल एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर से। क्या कहता था रूल, क्या कहता है कि इफ लिमिट x tends to a, fx upon gx exists and is of 0 by 0 or infinity by infinity form, then the value of the limit equals limit x tends to a f dash x upon g dash x। इसका प्रूफ अभी हम नहीं करेंगे। प्रूफ एक्चुअली उससे कॉशीज मीन वैल्यू थ्योरम से प्रूव होता है। वो अभी इसके मैट्रिसेस के बाद जब आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करोगे तब उसमें वो चीज आएगी, है ना। तो प्रूफ अभी नहीं देख रहे, अभी हमने सिर्फ उसका स्टेटमेंट लिख दिया जस्ट रिकॉल करने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, पहले वाले को देखते हैं। लिमिट k टेंड्स टू 0, ln of ln 1 plus k to the power 4 upon ln of ln 1 plus k square। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो k को 0 रखने पे log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये बच्चों बनेगा इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, मतलब माइनस इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये फॉर्म आएगी जो कि लॉपिटल के हिसाब से परमिसिबल है। तो यूजिंग लॉपिटल दिस लिमिट इज सेम एज लिमिट k टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। अब न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन k के रिस्पेक्ट में, तो देखो 1 अपॉन ln का होगा 1 अपॉन जो भी लॉग के अंदर है वो नीचे आ गया, इनटू अब इस वाले लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस के टू द पावर 4 इनटू के की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4k क्यूब, है ना। चेन रूल यूज हुआ, लॉपिटल तो हो ही रहा है लेकिन बैकग्राउंड में चेन रूल भी यूज हो रहा है क्वेश्चन में। अपॉन ऐसे ही बच्चों डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन ln ऑफ 1 प्लस के स्क्वायर इनटू अब इस वाले लॉग का डिफरेंशिएशन अंदर वाले का, तो 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर इनटू के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2k, which will simplify to limit k tends to 0। अच्छा, अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बच्चों करेंगे अगर हम, तो ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू, ये दोनों तो 1 बन जाएंगी। तो मैं इनको नहीं लिख रहा एक्सप्रेशन को, इनकी जगह 1 लिख देंगे हम। मतलब 1 भी क्यों लिखोगे, 1 इंटू समथिंग तो वही होता है, तो कुछ नहीं लिख रहे हम। इन दोनों की वैल्यू हमने 1 1 पुट कर दी है ना। दिस इज ln 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन ln 1 प्लस के टू द पावर 4 इंटू 2k स्क्वायर, है ना। यहाँ तक आप पहुंच जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो गए, 4 से 4 और एक ही k से k कैंसिल हो जाएगा। ये ऊपर आ जाएगा, लो ये नीचे आ गया, तो ये एक्सप्रेशन बना विच इज लिमिट k टेंड्स टू 0। अब बच्चों यहां से टेम्पलेट यूज कर लो। जरूरी नहीं होता कि क्वेश्चन को अगर आपने लॉपिटल से शुरू करा है तो लॉपिटल से ही खत्म करना है। हो सकता है क्वेश्चन शुरू लॉपिटल से कराओ, बाद में आप पावर सीरीज यूज कर लीजिए, आप चाहें तो स्टैंडर्ड टेम्पलेट यूज कर लीजिए, आपकी चॉइस होती है। क्वेश्चन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ये नहीं करना है कि सीरीज से करा तो सीरीज ही लगाते रहेंगे आखिरी तक, कोई जरूरी नहीं है। सीरीज के बाद कुछ पार्ट पे आप चाहें तो टेम्पलेट लगा लीजिए। हो सकता है लिमिट का कोई पार्ट टेम्पलेट से सॉल्व हो, कोई में सीरीज लग जाए, कोई पार्ट लॉपिटल से यूज हो। सबसे अच्छी मतलब जब आप आइडियली लिमिट सीख जाएंगे ना, तो सबसे ज्यादा आपको खुशी तभी होगी जब एक ही क्वेश्चन का कुछ पार्ट लॉपिटल से निकाल दिया, कुछ पावर सीरीज से, कुछ टेम्पलेट से। वो बिल्कुल आइडियल कंडीशन होती है, मतलब आपको लिमिट्स अच्छे से समझ में आ गया।
तो खैर चलिए, लिमिट k टेंड्स टू 0, अब इस पे चलते हैं। ln 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, टेम्पलेट कंप्लीट कर रहा हूं मैं, ठीक है, अपॉन ln ऑफ 1 प्लस के टू द पावर 4 अपॉन के टू द पावर 4। इसके लिए बच्चों आपको के टू द पावर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और एक 2 के स्क्वायर पहले से था, ये 2 के स्क्वायर पहले से ही दिया हुआ था। लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स की लिमिट होती है 1, के स्क्वायर के टू द पावर 4 कैंसिल इनटू 2, so that will be 2 which is the answer। ठीक है, उतना ट्रिवियल क्वेश्चन नहीं है जैसे साइन एक्स अपॉन एक्स वगैरह हमने करा था ना, उतना ट्रिवियल नहीं है। तो जो लॉपिटल के अच्छे क्वेश्चन होते हैं, हम आपको जो मॉड्यूल होगा उसमें एक एक्सरसाइज दूंगा अलग से मैं आपको, जहाँ पे क्वेश्चंस में लॉपिटल अच्छे से यूज होगा, मतलब डिफरेंशिएशन अच्छा होगा लॉपिटल में। तो देयर विल बी अ सेपरेट एक्सरसाइज ऑन इन द मॉड्यूल बेस्ड ऑन दिस पार्ट, लॉपिटल के ऊपर एक अलग से एक्सरसाइज ही होगी, क्योंकि अभी तक हमने लॉपिटल मैंने आपसे हमेशा अवॉइड करने को बोला है। लेकिन आज वो दिन है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब इसके बाद आप मॉड्यूल की, अगर आपने एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 कर ली है लिमिट्स में, तो अब इसके बाद जिंदगी में कभी भी लिमिट का क्वेश्चन मिले, मेरी तरफ से आप फ्री हैं लॉपिटल यूज करने के लिए। शुरुआत में इसीलिए मना करा जाता है कि आपको बाकी मेथड्स भी समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 1 माइनस 2 टू द पावर एक्स होल टू द पावर साइन एक्स। ठीक है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जब आप करेंगे तो ये बनेगा 0 टू द पावर 0 फॉर्म। आपको ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में 0 टू द पावर 0 या इन्फिनिटी टू द पावर 0 फॉर्म होती है तो टेक लॉग on both sides and use L'Hopital। है ना, ये ट्रिक यूज होती है, 0 टू द पावर 0 इन्फिनिटी टू द पावर 0, इनमें कोई टेम्पलेट नहीं होता, ये दोनों फॉर्म लॉपिटल से ही सॉल्व होती हैं लॉग लेने के बाद। तो इस क्वेश्चन पे यदि हम चलते हैं तो इस लिमिट को एल मान लेते हैं। अच्छा, आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर ये 0 माइनस क्यों दिया हुआ है ना, ये माइनस क्यों है? वो बेटा इसीलिए कि 0 प्लस अगर कर देंगे, अगर हम इसको 0 प्लस पे ले जाएं तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू जो है 2 की पावर x, ये 1 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। यदि आप x को 0 प्लस लेके जाओगे तो 2 की पावर x जो है ये 1 से थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो बेस में निगेटिव आ जाएगा। एक्सपोनेंट का बेस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, अगर मतलब वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो नीचे वाला वेरिएबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसीलिए 0 माइनस दिया है कि ये वैल्यू पॉजिटिव बनी रहे। क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है खास। तो एल एन एल की वैल्यू होगी, लॉग ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 0 टू द पावर 0 इन्फिनिटी टू द पावर 0 में यही अप्रोच होती है। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस साइन x इंटू ln ऑफ 1 माइनस 2 टू द पावर x। अगेन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन विल गिव यू, ये बच्चों बनेगा log 0 यानी माइनस इन्फिनिटी, और ये बनेगा 0। तो अभी भी log लेने के बाद भी आपको खास फायदा नहीं हुआ, 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। 0 इंटू इन्फिनिटी पे हम लॉपिटल लगा नहीं सकते, इसके लिए आपको इसको 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंड विच इज जनरली इजी। इसको लिख सकते हैं ln ऑफ 1 माइनस 2 की पावर x अपॉन कोसेक x। अब आप देखो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गई, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ गया तो अब लॉपिटल लगा सकते हो। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लॉग का होगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x इंटू 1 माइनस 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन विच इज माइनस 2 की पावर x इंटू ln 2 अपॉन कोसेक x का डिफरेंशिएशन इज माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। अच्छा, ये माइनस से माइनस तो कैंसिल कर देते हैं, आपके पास बच्चों बच जाएगा ऊपर, देखो 2 की पावर x, जब x 0 होगा तो 2 की पावर x ये क्वांटिटी जो है ये 1 को अप्रोच कर रही होगी। मल्टीप्लिकेशन में अगर कोई फाइनाइट नंबर हो तो उसको वैल्यू पुट कर दिया करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन में दिक्कत होती है आधी लिमिट पुट करने में, लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में कोई वैल्यू पता हो कि ये फाइनाइट है तो उसकी वैल्यू आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ हम लिमिट में डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपने एक्सरसाइजेस करी होंगी
काम करा होगा तो आपको ये सब चीजें रियलाइज हो रही होंगी कि हाँ ऐसा ही होता है। अब इसमें देखो बच्चे हुए को लिखते हैं 2 की पावर x-1, इस 2 की पावर x को है ना, इसको सॉरी उल्टा लिख दिया, नीचे आएगा ये। तो बच्चों ऊपर बच गया ln 2 इंटू, मैं इस कोसेक और कॉट को ऊपर ले जा रहा हूं, sin x tan x अपॉन, नीचे बच गया आपके पास 2 की पावर x-1, और एक माइनस साइन हमने कॉमन निकाल दिया क्योंकि हमने इसको 2 की पावर x-1 लिखा है ना, ये तो ओरिजिनली 1 - 2 की पावर x है, तो इसकी वजह से एक माइनस साइन हमने यहाँ लगा दिया। अब टेम्पलेट कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे x x x, इसके लिए आपको x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए आपको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अब आप देखोगे तो दिस वैल्यू विल बी माइनस टाइम्स ln 2 इंटू 1 अपॉन ln 2, और ये बच्चों कैंसिल होके एक x ऊपर बच जाएगा। ये जो x है ये इस पूरी चीज को जीरो बना देगा, लेकिन जल्दबाजी मत करना, ये जो वैल्यू आई है ये l की वैल्यू नहीं है, दिस इज द वैल्यू ऑफ log l, सो देयरफॉर log l इज 0, विच इंप्लाइज l की वैल्यू 1। तो आंसर 1 होगा, आंसर 0 मत लगा देना, ये जल्दबाजी में टाइम प्रेशर में गलती होती है, तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखा करो। एक और करके देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी e⁻11x - 7x होल टू द पावर 1/3x, आपको इस लिमिट की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहला काम करोगे कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से फॉर्म चेक करना पड़ेगा हमको, कौन सी फॉर्म है। तो बच्चों जब आप एक चीज, तो ये वैसे मैंने पहले भी बता रखी है, फिर से मैं लिख देता हूं कि द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्सपोनेंट या एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁻x a greater than 1 is much higher than any polynomial। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेट ऑफ इंक्रीज होता है वो किसी भी पॉलिनोमियल, कितनी भी बड़ी डिग्री का पॉलिनोमियल हो, 10,000 पावर हो, 20,000 हो, 20 लाख हो, 20 करोड़ हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो रेट ऑफ इंक्रीज होता है बड़ी वैल्यूज पर, वो हमेशा ज्यादा होता है किसी भी पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इसीलिए आपको अगर ध्यान हो तो ये जो लिमिट होती है x/e⁻x, मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x/e⁻x, अगर आप इस लिमिट को सॉल्व करोगे तो आपको ओरली आंसर पता होना चाहिए कि जीरो जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंक्रीज डिनोमिनेटर जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, इंफिनिटी तक जाते जाते न्यूमरेटर से, क्योंकि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल है। एक्सपोनेंशियल का जो स्पीड है भागने की वो बहुत तेज होती है, और इन्फिनिटी तक जाते जाते इनके बीच में डिस्टेंस जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर विल बी इनफाइनाइटली अमाउंट मोर देन द न्यूमरेटर, सो दिस वैल्यू विल अप्रोच जीरो। ऑल्टरनेटली, ये तो हमने डायरेक्ट लॉजिक से करा, ऑल्टरनेटली आप चाहें तो लॉपिटल लगा दीजिए, क्योंकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/e⁻x, नाउ दिस विल अप्रोच जीरो। लेकिन ये डायरेक्ट याद रखो तो अच्छा है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेट ऑफ इंक्रीज बहुत ज्यादा होता है। हाँ ये ध्यान रखना, बेस 1 से बड़ा हो, बेस 1 से छोटा होता है तो ग्राफ डिक्रीजिंग हो जाता है। तो इस लॉजिक के हिसाब से, यूजिंग दिस पर्टिकुलर लॉजिक, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म, अब इंफिनिटी पे एक्सपोनेंशियल माइनस पॉलिनोमियल, तो ये तो बच्चों पक्का इंफिनिटी जाएगा, एक्सपोनेंशियल बहुत बड़ा होगा इसके कंपैरिजन में, तो दिस इज इंफिनिटी टू द पावर जीरो फॉर्म। इंफिनिटी के पास जीरो याद है, मैंने आपको लिखवा रखा है ऊपर, ये रहा, टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स, यूज लॉपिटल। तो इस लिमिट को एल मान लेते हैं। चलो ठीक है, दो तरफ लॉग ले लो।
ये कंडीशन आ गई। अब देखो ध्यान से, ये कौन सी फॉर्म है, ऊपर भी इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ गया। यहाँ पे अब आप लॉपिटल लगा सकते हैं, लॉपिटल लगा दीजिए, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन इनटू इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन 11 टाइम्स e टू द पावर 11x माइनस 7 अपॉन में ये बच्चों 3x का 3 बच गया होगा ना, डिफरेंशिएट करा होगा तो यहाँ भी 3x की जगह 3 आ गया होगा, और यहाँ इन्फिनिटी, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी 11 माइनस 7 e टू द पावर माइनस 11x। याद आया मैंने आपसे कह रखा है कि जब भी बेस 1 से बड़ा हो तो पावर में माइनस इन्फिनिटी बनाओ, 1 से बड़े बेस की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 को अप्रोच करती है, बेस ग्रेटर देन 1 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अप्रोचेस 0, बेस -1 to 1 पावर इन्फिनिटी विल अप्रोच 0। ये लिमिट्स में कई बार देख चुके हैं हम, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसमें e टू द पावर माइनस 11x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इंटू 1/3। अब आप देख सकते हो जब x इन्फिनिटी होगा तो ये जो येलो वाली क्वांटिटी है ये तो 0 को अप्रोच करेगी। डिनोमिनेटर में देखो बच्चों, ये ओरली बता सकते हो, इसके लिए अलग से लॉपिटल लगाने की जरूरत नहीं है। पॉलिनोमियल अपॉन एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल धीरे भागता है, एक्सपोनेंशियल बहुत तेज भागता है, इन्फिनिटी पे दोनों के बीच का दूरी इनफाइनाइट होगी, तो दिस विल आल्सो अप्रोच 0 एंड विल बी सिंपली लेफ्ट विद 11/3। लेकिन आंसर 11/3 मत मार्क कर देना, दिस इज द वैल्यू ऑफ log L, so therefore the value of L becomes e to the power 11/3 which is the answer। अब देखते हैं ऑप्शन में कोई दिया है या नहीं, e to the power 11/3 फोर्थ ऑप्शन में दिया है, ये देखो स्टार लगा हुआ है इस पर, तो यही आंसर था। एक लास्ट क्वेश्चन, और दो हैं बच्चों, चलो दो करवा देता हूँ, कल क्लास नहीं ले रहा तो आज 10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेट्स टेक द फोर्थ क्वेश्चन। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन अगर आप करेंगे तो दिस इज 0/0 है ना, 1 माइनस कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन 0/0, तो सीधे लॉपिटल लगा सकते हैं, 0/0 पे तो डायरेक्ट लग जाता है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, माइनस, अब बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, cos x cos 2x cos 3x, इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दो। प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा, सबसे पहले cos x का डिफरेंशिएशन विच इज माइनस साइन एक्स, ध्यान रखिएगा एक माइनस पहले भी लगा हुआ है, तो साइन एक्स इंटू कॉस 2x, बाकी दोनों फंक्शन एज इट इज, फिर अब cos 2x का डिफरेंशिएशन दैट इज -2 साइन 2x, एक माइनस बाहर पहले से ही है, तो +2 साइन 2x cos x cos 3x प्लस, फिर से cos 3x का डिफरेंशिएशन होगा -3, एक माइनस पहले से ही बाहर है, तो 3 साइन 3x, बाकी दोनों एज इट इज, अपॉन में 2x। ध्यान रखना ऊपर के चक्कर में ये मत भूल जाना कि नीचे भी डिफरेंशिएट करते हैं, कई लोग ये गलती कर जाते हैं कि न्यूमरेटर डिफरेंशिएट कर दिया, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसी में इतनी एनर्जी लगे कि नीचे डिफरेंशिएट करना ध्यान ही नहीं रहा, विच इज लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब बच्चों इसको अलग अलग कर लेते हैं, देखो हाफ साइन एक्स अपॉन एक्स cos 2x cos 3x प्लस 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2x cos x cos 3x प्लस 3/2 साइन 3x अपॉन 3x। अब इसके लिए आपको एक 3 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो है ना, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर साइन 3x अपॉन 3x बनाने के लिए, तो इसको 3 से अगर आपने मल्टीप्लाई इधर करा है तो ऊपर भी एक मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, इंटू cos x cos 2x
अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करोगे तो पहले से आ जाएगा 1/2, ये तीनों तो 1 हो जाएंगे, प्लस यहाँ से आ जाएगा 2, ये तीनों 1 x को 0 डालने पर, यहाँ से आ जाएगा 9/2, ये सब 1, तो योर आंसर बिकम्स 5 + 2 7। ठीक है, एक और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये बेसिकली सिर्फ इसीलिए लिया था मैंने कि आपको ध्यान रहे कि हमें x की पावर x का डिफरेंशिएशन याद रखना है। ये आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि x की पावर x का डिफरेंशिएशन याद रखो। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन देगा 0/0 फॉर्म, x की जगह 1 डालोगे तो 0/0 आ जाएगा, है ना। तो सीधे लॉपिटल लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है x की पावर x इंटू 1 + ln x, ये बच्चों याद रखना चाहिए। माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 - 0 - 1/x, so that is same as limit x tends to 1, x to the power x into 1 + ln x into x, ये जो डिनोमिनेटर वाला x ही ऊपर आ गया, -x अपॉन x - 1। अभी भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन आपको देगा 0/0, x को 1 रखोगे तो 0/0 आ रहा होगा, फिर से लॉपिटल लगा दो। अब यहाँ पे बच्चों 3 फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, तो चेन रूल, वो मतलब प्रोडक्ट रूल, x की पावर x पहले वाले का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों एज इट इज, प्लस x की पावर x इंटू, अब बीच वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x, बाकी दोनों एज इट इज, प्लस तीसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन x की पावर x 1 + ln x इंटू 1, माइनस x का डिफरेंशिएशन इज 1, अपॉन में 1 आ जाएगा, विच इज सेम एज लिमिट x टेंड्स टू 1। अब बच्चों x की वैल्यू 1 डाल दो सीधे, मतलब मेरे ख्याल से तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से ही आंसर आ जाना चाहिए। x की जगह 1 डालोगे तो देखो ln 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पहला टर्म बनेगा 1, प्लस ये वाली टर्म बनेगी x को 1 रखने पे 1, प्लस ये टर्म भी बनेगा आपका 1 -1, दैट इज 2, which implies ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। देखिए हाँ, सी ऑप्शन है। तो विद दिस वी कंप्लीट दिस चैप्टर कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अच्छे से हमने कर लिया इस चैप्टर को, काफी ऊपर लेवल तक तैयार कर लिया है। क्लास के क्वेश्चंस और जो छोटे छोटे होमवर्क थे बच्चों वो इंपॉर्टेंट है, तो आप ये होमवर्क वगैरह पूरा कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मैट्रिसेस शुरू करेंगे, और आपके डिफरेंशिएशन के जो भी डाउट्स हो होमवर्क के, वो आप उसी समय पूछ लेना, पहले डाउट डिस्कस कर लेंगे और फिर मैट्रिसेस कम शुरू करेंगे ना। मैट्रिसेस स्कोरिंग चैप्टर है, आसान है, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग टाइप का चैप्टर है, मतलब बहुत ज्यादा थेरिटिकल है, तो पढ़ाना थोड़ा सा उसको झिका ले, देखते हैं। तो पढ़ना भी थोड़ा सा पेशेंस चाहिए, तो उसको उस पर ध्यान रखिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा अगले चैप्टर में। थेरिटिकल टाइप का है, आसान सा चैप्टर है, ठीक है। तो खैर एनीवेज, आप लोग के पास होमवर्क वहीं फंक्शंस और आईटीएफ आप लोग कर रहे होंगे होपफुली। लिमिट्स की एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, जल्दी जल्दी जितना तेज काम खींचोगे बच्चों उतना फायदा होगा आपको, ठीक है। तो चलो फिर, लेट्स कॉल इट अ डे। टुमारो यू वोंट हैव द क्लास, द नेक्स्ट क्लास विल बी इन द नेक्स्ट वीक एंड विल स्टार्ट विद मैट्रिसेस। तो इन द मीन टाइम टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, और फिर हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं।